जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वंश अकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में। जहां हम पढ़ रहे थे एमपीजी के। हमने पिछली विगत कक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, उसकी ज्योग्राफी, जलवायु, मिट्टी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। और मध्य प्रदेश की जीके का मध्य प्रदेश की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में 30 से 40% वेटेज होता है। तो इसी में हमने एक जो है कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था मध्य प्रदेश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। आज जो हम मध्य प्रदेश में विभिन्न विभिन्न समय पे जो पत्र या पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर किसके द्वारा संचालित हुए, किस तारीख को संचालित हुए, इससे संबंधित प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आज हम मध्य प्रदेश के पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से हम पहला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। तो प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास, या पार्वती प्रसाद, या प्रेम नारायण, या ख्यातिराम द्विवेदी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है श्री प्रेम नारायण। श्री प्रेम नारायण ने जो है हिंदी समाचार पत्र का प्रथम पत्र, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार का जो है संपादन किया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 मार्च 1849 में। ठीक है, कब किया गया था? 1849 को मालवा अखबार इंदौर से, ठीक है, मालवा अखबार का प्रकाशन इंदौर से किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1 नवंबर 1860 को मध्य प्रदेश के इंदौर में मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? भारत भ्राता, पूर्ण सर्वोदय, या मालवा अखबार, या ग्वालियर अखबार। तो इसका सही आंसर है आपका पूर्ण चंद्रोदय। पूर्ण चंद्रोदय जो है आपका पहला अखबार माना जाता है, वो भी काई का? मराठी भाषा में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये रामचंद्र भाऊ के द्वारा जो है आपका इसको शुरू किया गया था। कब? 1 नवंबर 1860 को। ठीक है, और भारत भात्रा की बात करें तो ये रीवा जिले से प्रकाशित होता था। ठीक है, और रीवा से कब? वो भी 1887 में। ठीक है, 1887 में। ठीक है, और ये जो भारत भात्रा जो साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र था, ये प्रथम राजनीतिक की बात करें तो इस पत्र की बात आई, राजनीतिक समाचार पत्र। यानी कि इसमें जो है कि राजनीतिक से संबंधित पत्र, जो न्यूज़ वगैरह होती थी या जो सूचनाएं वगैरह होती थी उस समय पे विभिन्न विभिन्न क्रांतिकारी और विभिन्न विभिन्न समय में या विभिन्न विभिन्न जगहों पे आंदोलन से संबंधित या आने वाली पृष्ठभूमि या रूपरेखा के से संबंधित जो प्रकाशन होता था वो भारत भात्रा में होता था। और प्रथम हिंदी मराठी का साप्ताहिक समाचार कौन सा था? वो था पूर्ण चंद्रोदय। और किसके द्वारा किया गया था? रामचंद्र राव भाऊ के द्वारा, है ना, रामचंद्र राव भाऊ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस समाचार पत्र को प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर अखबार, या पूर्ण चंद्रोदय, या मालवा अखबार, या भारत भात्रा। तो इसका सही आंसर जो आपका भारत भात्रा है। इसको 1800 कब किया गया था? 1887 में। ठीक है, कहाँ से? रीवा से। ठीक है, ये प्रथम समाचार पत्र था राजनीति में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में के ग्वालियर में जयाजी प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 11 जनवरी 1905 को, या 11 जनवरी 1906 को, या 11 जनवरी 1907 को, या 11 जनवरी 1908 को। तो इसका सही आंसर जो वो होगा आपका 11 जनवरी 1905 को जो है जयाजी प्रताप, ये ग्वालियर से प्रकाशित होता था समाचार पत्र जो था आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
ये जो है ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन प्रकाशित करता था और किस सन में प्रकाशित होता था। ठीक है, अब ये क्या है कि मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 1950 को जयाजी प्रताप समाचार पत्र का अंतिम संपादन किसने किया था? तो श्री रामकिशोर वर्मा, श्री के.एन. तिवारी या श्री रघुवर प्रताप दीक्षित या देवी दयाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है रामकिशोर वर्मा। रामकिशोर वर्मा जो थे वो अंतिम संपादक थे जयाजी प्रताप के। ठीक है, और इसको और 1950 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और ये संभावित है कि आपको पूछने के मुख्यतः चांस है। क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में 1913 में किस मासिक समाचार पत्र पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हुआ था? तो कर्मवीर, प्रभा, नवजीवन या सेवक। तो इसका सही आंसर जो है आपका खंडवा से 1913 की बात करते तो 1913 में इसका आंसर है आपका कर्मवीर, प्रभा या नवजीवन, सेवक या। तो इसका आंसर है प्रभा। प्रभा जो है इसका सही आंसर है 1913 में। परंतु कर्मवीर भी जो है आपका ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों समाचार तो इन्हीं से, पर 1913 की बात आई है तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रभा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 1920 के बाद ये आगे जाके क्या हुआ कि इसका प्रकाशन जो पहले खंडवा से होता था, उसके बाद इसका प्रकाशन 1920 के बाद जो है कानपुर से स्टार्ट हो गया और फिर आगे जाकर ये समाप्त भी हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में महाकौशल अंचल की पत्रकारिता या स्वतंत्रता चेतना के इतिहास में वर्ष 1920 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो प्रभा है, नवजीवन है, वाणी है या कर्मवीर है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका वो है प्रभा। प्रभा तो हमने पिछले वाले में ही देखा था। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने? हिंदी साप्ताहिक की बात करते हैं तो हिंदी कौन सा था? महाकौशल अंचल में चेतना के इतिहास में 1920 में। तो प्रभा है, नवजीवन है, वाणी है या कर्मवीर है। तो इसका सही आंसर जो है आपका कर्मवीर। ये भी जो है आपके किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका स्टार्ट किया गया था 4 अप्रैल 1925 को जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, कर्मवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा 4 अप्रैल 1925 को महाकौशल अंचल की पत्रकारिता या स्वतंत्र चेतना के इतिहास में ये जो है उस समय पे मध्य प्रदेश में आज़ादी में जो विभिन्न सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार की जो पत्र की या हम समाचार पत्र की बात करें तो वो कर्मवीर था। कर्मवीर में ही जो है उस समय के आलेख छपे जाते थे, साथ ही साथ राजनेताओं वगैरह से जो जितनी भी ब्रिटिश अत्याचार वगैरह है उनके खिलाफ जो आंदोलन की मुहिम चलाई जा रही थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण अखबार जो था वो था आपका कर्मवीर, और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा शुरू किया जा रहा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन की संघर्ष गाथा को अभिव्यक्ति देने वाले दैनिक समाचार पत्र प्रकाश का क्या है कि दैनिक प्रकाश का प्रकाशन सागर जिले से कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था आपका? 11 जून 1923, 11 जून 1924 या 11 जून 1925 या 11 जून 1926। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 11 जून 1923 को जो है इसका संपादन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम सूर्योदय या दैनिक समाचार पत्र लोकमत का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 18 फरवरी 1920, 18 फरवरी 1929, 18 फरवरी 1930 या 18 फरवरी 1931। तो इसका सही आंसर जो होगा 18 फरवरी 1930 को जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा? बाय सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता था।
और एक जो सेठ गोविंद दास जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश देश से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले जो हम आज़ादी में सबसे भाग लेने वाले में मध्य प्रदेश में सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मालवा अंचल में प्रथम दैनिक समाचार पत्र नवजीवन का प्रकाशन इंदौर से कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ आपका? 1939 में, 1940 में या 1941 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर जो है वो 1939 में इसका पुरुषोत्तम दास के द्वारा इसका जो है संपादन किया गया। कब से? 1939 से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1941 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सा उत्कृष्ट साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के संपादन में हुआ था? भास्कर है, सारथी है, श्री शारदा है या लोकमत है? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है सारथी। सारथी जो है आपका जबलपुर से द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है आपका स्वार्थी 1941 में जो है आपका सारथी को जो है द्वारका प्रसाद मिश्र ने शुरू किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका सारथी। फिर अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1946 में विंध्य प्रदेश में रीवा के साप्ताहिक समाचार पत्र भास्कर का ये भास्कर का प्रकाशन कब किसके द्वारा? प्रथम संपादक कौन था? शंभुनाथ शुक्ल, पंडित सूर्य नारायण व्यास, द्वारका प्रसाद मिश्र या चंद्रकाल शुक्ल? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो होगा शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल जो है पहले इसके संपादक थे। ठीक है, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके साप्ताहिक है कि डेली है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1935 में मध्य प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पुरुष एवं प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? जय हिंद, प्रहरी, महाकौशल या विंध्य भूमि? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है महाकौशल। महाकौशल का जो 1935 में जो है आपका 1935 में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा महाकौशल का शुभारंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न है 6 फरवरी 1946 को मध्य प्रदेश के जबलपुर से किसके संपादन में दैनिक समाचार पत्र जय हिंद का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? स्वराज प्रताप द्विवेदी, श्री राहुल बापुते या भवानी प्रसाद तिवारी या विद्या भास्कर? तो इसका सही आंसर जो है आपका विद्या भास्कर जी जो हैं आपके, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1946 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दैनिक समाचार पत्र क्रांति का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ था? तो श्री कृष्णकांत व्यास, श्री भवानी प्रसाद तिवारी या कालिका प्रसाद दीक्षित या कुसुमाकर या राहुल बारपुते? तो इसका सही आंसर जो वो होगा 2 अक्टूबर 1946 को क्रांति समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था इंदौर से, वो हुआ था किसके द्वारा? कालिका प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा जो है आपका इसकी शुरुआत की गई थी। फिर जबलपुर से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रहरी का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस दिन कौन सा पत्र जारी हुआ था? तो उसका नाम था आपका प्रहरी। फिर नई दुनिया मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? उज्जैन है, इंदौर है, रीवा है या रतलाम है? तो इसका सही आंसर जो है आपका इंदौर से जो है आपका नई दुनिया प्रकाशित होता है। ठीक है, और नई दुनिया जो कब स्टार्ट हुआ था? ये 5 जून 1947 को शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था कृष्णकांत व्यास जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कृष्णकांत व्यास जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये इंदौर से हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कि स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस
एंड बरार की राजधानी नागपुर से श्री राम गोपाल महेश्वरी के संपादन में दैनिक नव भारत समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? क्या नाम है? नव भारत। कब हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1935 में या 1940 में? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1935 में। 1935 में नव भारत का समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, विंध्य प्रदेश सरकार के तत्वाधान में किस वर्ष मासिक पत्रिका विंध्य भूमि का प्रकाशन हुआ था? 1950, 1952, 1954 या 1956? तो इसका सही आंसर जो आपका वो है 1952 में ये विंध्य सरकार के द्वारा विंध्य भूमि का प्रकाशन हुआ था। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में नगर निगम इंदौर के द्वारा पाक्षिक समाचार पत्रिका पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? नागरिक, हेराल्ड, भारती या वसुधा? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है नागरिक पत्र का प्रकाशन जो है आपका इंदौर नगर निगम के द्वारा 1953 में शुरू किया गया था। और ये जो था आपका हेराल्ड जो था अंग्रेजी का पत्र था और इसे भी जो है आपका इंदौर से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन क्या है कि नवप्रभात प्रेस ग्वालियर से श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के संपादन में साप्ताहिक सांस्कृतिक कला के किस उत्कृष्ट मासिक पत्रिका प्रकाशन का वर्ष 1954 में प्रारंभ किया था? युग, धर्म, हितवाद या जागरण या फिर भारती? तो इसका सही आंसर जो है वो है भारती का जो प्रकाशन किया गया था। ठीक है, भारती का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो नवभारत में ग्वालियर में श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के द्वारा जो है भारती का प्रकाशन 1954 में किया गया था। इसमें ही एक और आती है कि 1993 में आवाज करके एक समाचार पत्र था, किसके द्वारा किया गया था? ये हरिशंकर परसाई के द्वारा जो है हरिशंकर शायद सही तो लिखा ना? हाँ, हरिशंकर, बिल्कुल हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम डाक विस्तार का कार्य डाक विस्तार परिमंडल कब गठित किया गया था? 1 अप्रैल 1960 को, 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1964 को या 1 अप्रैल 1966? तो इसका सही आंसर है 1962 को। 1 अप्रैल 1962 को जो है इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और एमपी में इस समय 8,277 डाकघर हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BRBRAITI की स्थापना कब की गई थी? तो 22 फरवरी 1942, 22 मार्च 1942, 22 मई 1942 या 22 अप्रैल 1942? तो इसका सही आंसर जो है 22 अप्रैल 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में किस सामुदायिक रेडियो की स्थापना प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में दूरस्थ इलाकों में बसे आदिवासियों के सहसंवाद के लिए उन्हीं की बोली में प्रसारण प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है आपका वन्या है, घोटुल है या खालवा है या नालछा है? तो इसका सही आंसर जो है वन्या कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? ये जो है 21 की तारीख। तो इसके द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य था जनजाति भाषा, बोली, संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना, उनको राष्ट्रीय महत्व या जो मेन स्ट्रीम
के लोगों से जोड़ना, उनकी भाषा को, उनके कल्चर को लोगों से जो है कि प्रमोट करवाना, साथ ही साथ जो है कि उन्हें एक उनके जो संस्कृति है, समाज है, उनकी भाषा, लिपि वगैरह के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन्या संस्था की जो है आपके वन्या करके जो है एक दूरस्थ इलाकों में आदिवासी जन संवाद के लिए आपका इसकी स्थापना की गई थी। अब राज्य में इसी प्रकार से जो है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जिलों में अलग अलग नाम से वहाँ की जनजातियों से संबंधित, जैसे जो है आपका झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति, तो वहाँ के अलग रेडियो स्टेशन की स्थापना की है। फिर जो भारिया जनजाति है जो जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में है, उनके लिए अलग से एक जो है आपके रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। तो इसमें जैसे कि राज्य में चंद्रशेखर आजाद नगर या जिला या अलीराजपुर में भीली बोली के लिए खालवा जिला खंडवा में, और फिर कोरकू बोली के लिए चिचोली जिला बैतूल में, फिर गोंडी बोली के लिए सेसईपुरा जिला श्योपुर, फिर सहरिया बोली और नालछा के लिए अच्छा ये श्योपुर में जो है आपका सहरिया बोली, फिर नालछा जो है आपका धार में है भीली बोली के लिए, फिर बिजोरिया जो है आपका छिंदवाड़ा में है भूरिया जनजाति के लिए, फिर मेघनगर झाबुआ में है आपके भीली बोली के लिए, फिर चांडा जिला डिंडोरी में है बगोनी बोली के लिए, ठीक है। फिर वन्या रेडियो स्टेशन कार्यरत है। तो इस प्रकार से इनके विभिन्न विभिन्न नाम है। इसका उद्देश्य मुख्यतः यही है कि जनजाति संस्कृति भाषा बोली को पहचान दिलाना और उनकी भाषा संस्कृति को संरक्षित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कब और मतलब कहाँ खोला गया था? तो ये इंदौर में खोला गया था, और वो भी कब खोला गया था? 22 मई 1955 को 22 मई 1955 को पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में खोला गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो श्रीकांत वर्मा फेलोशिप, राजेंद्र माथुर फेलोशिप, या इंदिरा गांधी फेलोशिप, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र माथुर फेलोशिप जो है आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये जो फेलोशिप्स होती हैं ये उस कार्य या उस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले या उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों लोगों या स्टूडेंट या शोधार्थियों के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर के तत्वाधान में मासिक पत्रिका वाणी का प्रकाशन कब किया गया था? तो कब किया गया था? कब प्रकाशन? 1925, 1927, 1929 या 1931। तो इसका सही आंसर है 1927 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। वाणी करके, वीणा करके, सॉरी वीणा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है नागपुर से प्रकाशित होने वाले द हितवाद समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश में भोपाल से कब प्रारंभ हुआ? तो 30 दिसंबर 1955, 30 दिसंबर 1956, 30 दिसंबर 1957 या 30 दिसंबर 1958। तो इसका सही आंसर जो है 30 दिसंबर 1957 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी द हितवाद की, ठीक है। और ये किसके कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था जबलपुर में। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। हाँ, फिर यही है कि प्रश्न क्या है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि आधार को सुदृढ़ करना, उद्योगों का विकास करना, सिंचाई का महत्व या विकास कार्यक्रमों में स्थायी गति देना। तो इसका सही उत्तर है आपका कृषि आधारित आधार को सुदृढ़ करना। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और उसका नाम जो था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल था। उसका मुख्य उद्देश्य था पूरे भारत में खाद्यान्न उत्पादन को सुरक्षित करना, साथ ही जो हमारी खाद्य आपूर्ति या खाद्य सुरक्षा है उसको सुरक्षित करना, क्योंकि उस समय पे हमारे पास कहीं ना कहीं हमें विदेश से या बाहर से खाद्यान्न के लिए निर्भर होना पड़ता था या आयात करना पड़ता था। तो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न आपूर्ति, और इसी में सरकार ने विभिन्न विभिन्न योजनाएं चलाई, और विभिन्न नहर परियोजनाएं वगैरह, डैम वगैरह भी उसी समय पे
शुरू किए गए। उसी में इंदिरा गांधी नहर वगैरह या और भी मुख्य कार्य जो है कि उस समय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किए गए थे। फिर अगले की बात क्या आती कि मध्य प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 को, 8 दिसंबर 1951 को, 1 नवंबर 1956 को या 1 मार्च 1951 को। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, 1 अप्रैल मुख्यतः क्या होता है कि हमारा जो वार्षिक वर्ष जो सरकार का होता है, जो कि हम बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, तो वो 1 अप्रैल से मुख्यतः शुरू माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में नियोजन का वास्तविक प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना से जो है हमारे यहाँ पे मुख्य नियोजन शुरू हुआ। फिर उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? विकास कार्यक्रमों को स्थायी गति देना, सिंचाई साधनों को महत्व, आर्थिक समृद्धि या रोजगार के अवसर या औद्योगिक विकास को गति देना। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसर को वृद्धि देना। हाँ, चतुर्थ का यही है, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को वृद्धि देना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना की बात ही करते हैं हम। चलिए मध्य प्रदेश में चलिए देखते हैं क्या है कि वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 की में क्रियान्वित की योजना के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। फिर मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना 1951 से 1905 के संचालित की। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कृषि को आधार को सरल करना था। मुख्यतः सरकार का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना का था कि एक लक्ष्य आधारित या जो लक्ष्य आधारित जो हमारे टारगेट्स है उनको अचीव करना, साथ ही साथ इसमें एक मुख्यतः लोगों को और सरकार यह भागीदारी करती थी कि सब साथ मिलकर देश के विकास में भूमिका निभाएं। और ये एक टारगेटेड था। टारगेट इसलिए दिया जाता है उससे, और एक कहते हैं कि लक्ष्य आधारित कार्य पे फोकस किया गया था और उसमें। ठीक है, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपके 1956 से 1961 तक शुरू हुई और इसमें मुख्यतः उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इसी में 1956 में जो है कि खनिज जो हमारी पहली नीति भी शुरू की गई थी। काय की नीति थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं 1956 में पहली औद्योगिक नीति, कौन सी? औद्योगिक नीति। ठीक है, नीति शुरू की गई थी। फिर मध्य प्रदेश में नियोजन और वास्तविकता का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ 61 से 66 में। ठीक, उसके बाद फिर तीसरी योजना में सर्वाधिक महत्व सिंचाई को दिया गया। क्या किसको दिया गया था? सिंचाई को दिया गया था। सर्वाधिक महत्व तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को दिया गया था। इसी समय पे यही काल था जिसमें देश में, हमारे देश में जो है आपकी हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कही गई थी। और आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें जो है कि ब्राज़ील से जो है गेहूं का बीज लाए गए थे। यूएसए, उस समय पे हमने यूएसए से मांगे थे, यूएसए ने ना कर दिया गया था। फिर उसके बाद उन्हीं का जो है नॉर्मन बोरलॉग करके उनका नाम था, उन्हीं वही वैज्ञानिक थे। उन्होंने फिर ब्राज़ील में उनका जो है कि उनको ट्रीटमेंट करके, यानी कि उनकी उच्च पैदावार बढ़ा के जो है कि भारत में लाया गया था। और उसी समय पे एक और बात हुई थी, वो जो हमारे अभी गत वर्ष जो है हमारे जो जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिन्होंने हमारे रेवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कस्तूरी, नहीं के कस्तूरी रंगन, नहीं, के कस्तूरी रंगन तो अलग है। उनका नाम के कस्तूरी रंगन तो नहीं था, के कस्तूरी रंगन नहीं था। हाँ, तो के कस्तूरी रंगन जो थे वो जो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी आपकी? वो 1974 से 1979 तक चली थी और इसमें कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में कृषि व समृद्धि के क्षेत्र को
पर अधिक जोर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। हाँ, एम स्वामीनाथन की बात कर रहा था मैं। तुमने झूठ, हाँ सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। वो जो नाम था वो था एम स्वामीनाथन जी की बात करते हैं, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के योगदान और उसके जो फैलाव में सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। और उन्होंने विभिन्न विभिन्न समय पे फिर आनंद में जो गुजरात डेयरी है, दूध डेयरी वगैरह, उसमें भी वर्गीस कुरियन के साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर 7वीं योजना जो आपकी वो 1985 से 1990 में सर्वाधिक व्यय की या कृषि व सिंचाई पर, सर्वाधिक व्यय कृषि और सिंचाई पर किया गया। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी वो थी 1952 से 1997 में ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। फिर 9वीं थी 1997 से 2000, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। फिर 10वीं योजना थी आपकी 2002 से 2007 में समग्र विकास पर लक्ष्य दिया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक समावेशी विकास को लक्ष्य किया गया था। मुख्यतः मध्य प्रदेश में अगर हम MPPSC या मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं जो होती हैं उसमें मुख्यतः ये पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, या तो कार्यकाल पूछेंगे या उस समय पे किस चीज़ पे जोर दिया गया। इसके अलावा संभवतः कभी नहीं पूछा जाता कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे या राज्यपाल कौन थे, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। पर अगर हम मुख्यमंत्री या राज्यपाल का कार्यकाल याद करते तो उससे संबंधित आप जुड़ जाएंगे कि उस समय पे ये जो थे कि ये अध्यक्ष थे। और जो पंचवर्षीय योजना में जो इनका गठन का कार्य जो होता था, केंद्र में योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है, और राज्यों में भी योजना मंडल का कार्य जो था आपका, इसका कार्य था, जिसको 24 अक्टूबर 19, इससे पहले जो है कि मुख्यतः जो सरकार जैसे कि वो सरकार के पास विभिन्न विभिन्न संस्थाएं होती हैं, ये एक लक्ष्य आधारित और मुख्यतः फोकस सब्जेक्ट रहता था। जैसे कि अब 8वीं में तो ग्रामीण विकास पे जोर दिया गया था इसी समय पे। इसके बाद जो इंदिरा गांधी आवास योजना है, या जो ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस यही योजना है विभिन्न नाम से उस समय पे भी शुरू की गई थी उस समय पे, ठीक। ये मनरेगा जैसी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका, पर मुख्यतः उस समय पे पंचायत वगैरह ना होने के कारण जो योजनाएं थी वो ग्रास रूट लेवल पे या ज़मीनी स्तर पर पहुंच नहीं पाई थी। जब पंचायतों का विकास हुआ उसके बाद इसमें बहुत प्रगति देखी गई है, ठीक। अब हम बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना का। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का बात देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना और राज्य मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य हैं, क्योंकि अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग नीतियां हैं। सरकार के जो संवैधानिक ढांचा है हमारा, उसमें सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का अलग अलग कार्य है। तो ठीक है, अब इसीलिए मैंने ये भी डाल दिया है कि ताकि हम इसको भी कार्यकाल और ये देख लें, ताकि हमें बाद में अलग जगह से पढ़ना ना पड़े। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कृषि को प्राथमिकता दी गई। फिर क्या हुआ, जब हमने कृषि को प्राथमिकता अधिक दी, जब तो उस समय पे हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी हमने डैम वगैरह या कुछ एक प्रोग्राम चलाए, फिर भी ये इतने सफल नहीं हुए। इसी समय पे जो है आपकी एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण विकास नहीं होगा तो कृषि विकास नहीं होगा। और पंचायतें वगैरह ना होने के कारण और विभिन्न उस समय पे क्या होता था कि उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह, लोग भी इससे मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या आने वाली चीज़ों से थोड़ा सा झिझक रहे थे यूज़ करने से। साथ ही जो है कि हमारे सबसे अधिक था उस समय पे असिंचित क्षेत्र, या तो ज़्यादातर क्षेत्र या तो बाढ़ में डूब जाता था या सूखे में होता था। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र की उपलब्धता न होने के कारण, और उस समय पे इतने बड़े लेवल पर सबसे, और दूसरा ये था कि विनोबा भावे ने जो उस समय पे छोटी छोटी जोतों में बटा हुआ था, और किसी के पास सबसे एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़मीन थी, किसी के पास ज़मीन न थी। तो ये असमान और असमानता और असमंजस की विषय में जो है कि उस समय पे ये जो है कृषि की प्राथमिकता दी गई, परंतु उतना लाभ नहीं हुआ। और यही फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा कि पहले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि फिर सरकार ने एक स्विच किया। सरकार चाहती थी कि हम रोजगार या पहले फैक्ट्री वगैरह लगा देंगे तो लोगों को रोजगार वगैरह मिल जाएगा। तो इस वजह से सरकार ने सोचा कि हम बड़े बड़े प्लांट या इन पे फोकस करें। उस समय पे विभिन्न जगह पे प्लांट भी स्थापित किए गए, परंतु ये भी योजना जो है कि उतना जितना लक्ष्य था, जितना निर्धारित था, उतना जो है आपकी सरकार या उतना सफल
नहीं। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी स्व रिलायंस, ये आत्मनिर्भरता की बात करती। इसी में हमारा जो है आपका स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में ब्राजील से जो है कि नॉर्मन बोरलॉग के तत्वाधान में गेहूं के जो है आपके बीज लाए गए थे और फिर यहाँ पे जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया मुख्यतः। परंतु हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका वो मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में ही सफल हुआ। तो ये मुख्यतः वहाँ इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहाँ पे जो है कि जल वगैरह की उपलब्धता शुरू से अधिक थी। और उसमें देखते हैं कि ऐतिहासिक कारण ये रहा है कि वो शुरू से ही वो क्षेत्र कृषि के लिए जाने जाते थे। फिर चौथा क्षेत्र है आपका, चौथा क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच में आपकी चली, 2 साल का इसमें गेप रहा। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसमें न्याय के साथ गरीबी को कम करना और विकास कार्य में इसी समय पे फिर इसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी में जो है आपका कि समान न्याय, जो महिलाओं को भी समान रोजगार की बात की गई, गरीबों के लिए मुफ्त न्याय वगैरह की बात इसी में कही गई। और इसी समय पे इसमें जो है कि धर्मनिरपेक्षता और एक और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो हमारी जो उद्देशिका है या प्रियम्बल में उससे जोड़ा गया। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और उनको आत्मनिर्भर, इस समय पे जो है कि इसी समय पे हमारे जो इस समय पे ही इमरजेंसी वगैरह लगी थी। और इंदिरा गांधी जी जो है चाहती थी कि गरीबी हटाओ का, ये जरूर पूछा जाता है कि किस में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उनका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए। परंतु उसी समय पे कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई और उसके बाद उन्होंने जो है कि एक कड़ा कदम काला कानून लाया, या उसे जो है कि इमरजेंसी के रूप में कहते हैं। उससे जो है कि सरकार, और उसी समय पे जो है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के स्वरूप वापस से जनता पार्टी या जनता दल की सरकार आई। और उसने भी उसने जो है कि पंचवर्षीय योजना को फिर से रोक दिया। फिर 1980 से 85 में पांचवी योजना के रूप में वही जोर दिया गया, यानी कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया। वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। साथ ही पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादन को जो है कि आपका उद्देश्य बताया गया और इस पे जोर दिया गया। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957 में रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण। उसी समय पे जो है आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका एलपीजी लिबरलाइजेशन की बात की गई। फिर नवी पंचवर्षीय योजना 1957 से 2000 तक 7% विकास दर को लक्ष्य रखा गया। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 स्वरोजगार और संसाधनों एवं विकास विभाग। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक व्यापक और तेजी से विकास की बात की गई। और 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता या समग्र विकास पर दिया गया। इसके बाद जो है कि पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर इनको जो है कि छोटे छोटे 3-3 साल के छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दिया गया। और अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग क्षेत्र के लिए फिर अलग अलग योजनाएं वगैरह लाई गई। आज की, और इसी के साथ जो है कि आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और हमसे जो गलती हुई है, जो कमियां हैं, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा कार्य यही है कि आप हमें हमारी गलतियां बताते रहें, हम उसे सुधार करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप हमेशा सफल हों जीवन में। आप संघर्ष करते रहिए, चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।